नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 77वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बरीद किसे कहते थे? तो बरीद कहते थे सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को स्पाई। स्पाई को बरीद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है? तो वो यात्री है निकोलो कोंटी। तो जो निकोलो कोंटी है इसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी और ये एक इटली का यात्री था। ठीक है। फर्नाओ नुनीज, डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा ये तीनों पुर्तगाल के यात्री थे। ठीक है। और इन तीनों ने जो है कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है। कृष्णदेवराय के समय इन तीनों ने विजयनगर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो ये कथन है कबीरदास का। ये कथन है कबीरदास का। ठीक है। कबीरदास का कथन है। गुरु नानक, तो हमको पता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक है। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण भक्त थे और ये बंगाल के थे। रामानंद, तो रामानंद के बारे में हमको पता है कि ये 14वीं शताब्दी के वैष्णव कवि संत थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? तो हमको पता है कि तबकात ए अकबरी का लेखक है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है। ऑप्शन बी। जो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद है उसने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स का अध्ययन करके तबकात ए अकबरी नामक रचना लिखी। ठीक है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है। ठीक है साथियों। और जो बदायूनी है, तो बदायूनी की रचना है मुंतखाब उत तवारिख और इसमें अकबर के बारे में उल्लेख है। ठीक है। इसमें भी अकबर के बारे में उल्लेख है। ठीक है। अबुल फजल, और अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान कविताओं का संग्रह तैयार किया? तो वो थी औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने माखी नाम से दीवान तैयार किया, कविताओं का संग्रह तैयार किया। जो जेबुनिसा है उसने राजनीति में सक्रिय रूप से रुचि ली। ठीक है। और इसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। ठीक है। ठीक है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। शाहजहां की पुत्री जहां आरा और शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, तो ये दोनों शाहजहां की पुत्रियां थी। ठीक है। जहां आरा, तो शाहजहां की जो राजधानी है, नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली, इसमें कई स्थापत्य परियोजनाओं में जो है जहां आरा ने भाग लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन, नेशनल रीजनरेशन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो वो थे समर्थ रामदास शिवाजी के समकालीन थे और इन्होंने मराठों को जो है मराठों की जो सोई हुई आत्मा थी उसको जगाने का काम किया था समर्थ रामदास ने। ठीक है। जो समर्थ रामदास है वे कर्मवाद पर बल देते थे तथा उनका मानना था कि अगर महाराष्ट्र का उत्थान करना है तो इसमें वहाँ के लोगों को जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तभी महाराष्ट्र जो है आगे बढ़ सकता है, महाराष्ट्र का उत्थान हो सकता है। ठीक है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जो ये माना जाता है कि ये उनकी राजनीतिक वसीयत है। ठीक है। शिवाजी पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव था तथा उन्होंने शिवाजी को हिंदू स्वराज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। संत एकनाथ, तो संत एकनाथ एक मराठी संत, दार्शनिक और धार्मिक कवि थे। ठीक है। संत तुकाराम, तो संत तुकाराम एक वरकरी संत और कवि थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो ये थे कोलबर्ट,
कोलबर्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, फ्रांस के सम्राट लुई 14 ने अपने मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो कोलबर्ट है, कोलबर्ट सामुद्रिक व्यापार के द्वारा फ्रांस की आर्थिक प्रगति के प्रति बहुत ही उत्सुक थे, यानी कि सामुद्रिक व्यापार से वह जो है भारत को आर्थिक जो सामुद्रिक व्यापार है उसके माध्यम से वे फ्रांस की आर्थिक प्रगति करना चाहते थे। ठीक है, फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त था तथा इसको वित्तीय संसाधन भी मुहैया करवाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है मालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑप्शन ए है यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। ये जो है दो अन्य व्यवस्थाएं स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, और रेतवाड़ी बंदोबस्त, तो उसके सुधार स्वरूप अपनाई गई व्यवस्था थी। लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी, ये अस्थायी व्यवस्था थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, यह प्रत्येक ग्राम एवं महल जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी, एकदम सही है। सी है सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया था। ये एकदम सही है कि इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, बल्कि संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, और ये गंगा की घाटी पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई थी, ये भी सही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को जो है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, इसकी सिफारिशें क्या थी। इसकी सिफारिश थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और जो लंदन जो यूनिवर्सिटी है उसके ही आधार पर भारत में कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में जो है यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। ठीक है, ये इसकी सिफारिश थी। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसमें सिफारिश थी कि जो टीचर हैं, टीचरों को भी जो है ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। और जो सरकार है, सरकार को जो है निजी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनुदान देना चाहिए। तो इसकी ये मुख्य सिफारिशें थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो ये थे अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, इन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। इनको ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता था। नारायण मल्हार जोशी, तो नारायण मल्हार जोशी भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता थे और ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की। ठीक है, बाबा आमटे, तो बाबा आमटे इनका पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने कुष्ठ रोगियों को सशक्त बनाने और उनका पुनर्वास करने में बहुत योगदान दिया। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 77 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।